शांति। आज आप और हम सभी इस भव्य डायमंड हॉल में इसलिए आए हैं कि अव्यक्त मिलन मनाने के लिए। देखो, साकार में ब्रह्मा बाबा थे, परम धाम से निराकार शिव बाबा ब्रह्मा मुख से बच्चों को ज्ञान सुनाते थे, साकार में मिलते थे, तब थोड़े से थे। उसके बाद शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बाबा हो गए। बाप दादा दोनों गुलजार दादी के द्वारा कितने सालों तक अव्यक्त मिलन मनाया, पालना किया। अब बाबा कहता है बच्चे बड़े हो गए, तो बड़े हो गए तो बच्चे अपने आप ऊपर मेरे पास आओ। इतना दिन बाबा स्वयं आता था, अब भी बाप दादा चाहते हैं बच्चों को अंत में कहाँ जाना है, यहाँ ही नहीं रहना है, ऊपर जाना है। तो अभ्यास चाहिए। तो अव्यक्त मिलन की यादगार है। तो अव्यक्त मिलन में इतनी शक्ति है, आप देखना 5 मिनट भी आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ, देखना कितना शरीर से विदेही, अशरीरी, शरीर के भान से हल्के हो जाते हैं। और वही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है। बच्चे शरीर 5 तत्वों से मिला हुआ है, थोड़े समय के लिए। इससे मैं अलग आत्मा, चैतन्य आत्मा हूं। अगर इस स्मृति में रहो, बाप और बच्चों में अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का स्वरूप एक है, दोनों आमने सामने हैं। अंतर किस में है कि एक साकार में है और एक निराकार है। तो इसलिए इसी लक्ष्य में लेकर आज आप और हम सभी 10 मिनट अच्छी तरह से योग भी करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है गुलजार दादी फिर से आवे और बाबा के जो नए नए बच्चे हैं, उन्होंने अभी तक ऐसा अनुभव नहीं किया, देखा नहीं है, वो भी आकर के बाबा को अव्यक्त मिलन, साकार मिलन यहाँ करे। लेकिन वो अपने आप नहीं होगा ना। जैसे गाड़ी चलनी चाहिए तो उसको पेट्रोल डालना पड़ता है, गाड़ी तो है, ताकत चाहिए। तो आप और हम सब मिल करके देखो, 10, 15, 20 हजार बाबा के बच्चे बैठे हैं। अगर इस हॉल में 20,000 फैन चलाओ तो क्या होगा? एकदम कूल हो जाएगा ना। उसको कहते हैं शांति की शक्ति, साइलेंस पावर। साइलेंस पावर क्या है? नील नहीं है, मन के अंदर अच्छे विचार चलना चाहिए, पॉजिटिव थॉट। नेगेटिव थॉट है, शरीर की स्मृति है, गर्मी लग रही है, पाँव दर्द कर रहा है और कुछ हो रहा है, और कोई देहधारी के विचार अगर आते हैं, उसको कहा क्या है? व्यक्त स्थिति है, अव्यक्त नहीं है। व्यक्त स्थिति भारी करता है, व्यक्त वाइब्रेशंस भारी है, वो ऊपर नहीं जाते हैं। अव्यक्त स्थिति चाहिए, अव्यक्त आत्मा है। तो देखना 5-10 मिनट अगर सभी बैठ करके अच्छे विचार करते हो, तो आप पूछेंगे अच्छे विचार किसको कहते हैं? आत्मा का चिंतन। आत्मा पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस चाहिए, आत्मा पॉजिटिव एनर्जी है। अगर हम 5 मिनट 10 मिनट तक आत्मा का ही चिंतन करते हैं, तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस, अगर वो करते करते शिव बाबा को भी याद करते हो, वो पावरफुल है। तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अगर पावर मिल गया तो पावरफुल वाइब्रेशन बन जाते हैं। तो पावरफुल वाइब्रेशन आप कहाँ भेजना चाहते हो, उसको जो डायरेक्शन दे दो, उस डायरेक्शन तक, उस मंजिल तक वो पहुंचता है। जैसे देखो, हम मोबाइल नंबर डायल करते हैं, यहाँ से ऊपर सैटेलाइट पर जाता है टावर के द्वारा, तो उसको हमने नंबर दिया तो उसी डायरेक्शन में उसी व्यक्ति के पास पहुंचता है। इसलिए कहते हैं वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। इतने सालों से बाबा ने भी साकार में आकर शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा बच्चों को समझाने की कोशिश की, प्रयत्न किया, लेकिन उतना परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो शक्तिशाली कब होगा? जैसे देखो, साकार ब्रह्मा बाबा थे, थोड़े से सेंटर थे,
जैसे बाबा अव्यक्त हो गए, स्वतंत्र हो गया, फ्री हो गया, तो वाइब्रेशंस ऊपर से इतने सेंटर खोले, देख लो आप। आज बाबा के सारे भारत में कितने सेंटर्स हैं, कितने बाबा के बच्चे जुड़े। गृहस्थ में रहते हुए भी साधु सन्यासी सब लोग कहते हैं कि आग और कपूस दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन आज बाबा के सिर्फ भगवान के घर में दोनों स्त्री और पुरुष, जैसे सत्युग में लक्ष्मी नारायण है, सीता राम है, ऐसे आज बाबा के घर में सारे विश्व के जितने भी सेंटर है, दोनों बाबा के बच्चे भाई बहन करके पवित्र रहते हैं। और वो ये पवित्र सभा है। आप देख लो, जो यहां बैठे हो, साक्षी हो करके अपने आप को देख लो, हम कौन हैं, अपने आप से पूछो। तो ये ताकत कहां से आई? ज्ञान सुनने से आई? नहीं, सिर्फ ज्ञान नहीं आया। तब बाबा ने कल वरदान दिया था, बाप बच्चों को 2 वरदान देता। एक, बच्चे पवित्र बनो, दूसरा ज्ञानी बनो या योगी बनो। सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान का उपयोग करते हो तो योगी। योग के द्वारा पवित्रता की शक्ति मिलती है। जो पवित्र है वो योगी है ना, पवित्रता की शक्ति चाहिए। ये 2 बाबा के वरदान है। तो इसलिए आज बाबा की इतने बच्चे एक डायमंड हॉल में बैठे हो, सभी लोग, सभी बाबा के बच्चे कहते हैं मुझे बाबा ने अपना बनाया है, मेरा बाबा कहते हो, बाबा ने मुझे शक्ति दिया है। तब हम अपने जीवन में पवित्र रहे हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी। इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है। सन्यास बाद में शुरू हो गया, द्वापर के बाद। पहले गृहस्थ धर्म है, और उस गृहस्थ धर्म में सिर्फ पवित्रता चाहिए। तो वो शिव बाबा ने आकर इस संगम युग पर हर एक बच्चों को ये वरदान दिया, बच्चे पवित्र बनो। जिस बच्चों ने अच्छी तरह से समझा, सिर्फ समझ में आ गई, हमारे विचार, हमारे बोल, हमारे आचरण, जो आज बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे व्यर्थ को समाप्त करो। व्यर्थ क्या? व्यर्थ देखना, ये भाई जी ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों बैठा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरा काम नहीं, मुझे किसी ने वॉचमैन नहीं बनाया। हर एक को जीने की अपनी कला है, उसकी अपने हर एक की स्वतंत्रता है, जिसको जैसे चाहे। किसी को हम चला नहीं सकते है ना, जैसे रिमोट कंट्रोल लिया तो जैसे चैनल चेंज करना चाहते हो, ऐसे हम औरों को चेंज करना चाहते हैं नहीं। हर एक का अपने संस्कार के अनुसार, आदत के अनुसार चलेंगे। ये ज्ञान दिया। ये ज्ञान देने के बाद बाबा ने कहा क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, और किस प्रकार के कर्म करना चाहिए। व्यर्थ कर्म, व्यर्थ सोच, व्यर्थ बोल, बिना मतलब का। गवर्नमेंट के, अगर ट्रेन में जाओ, गवर्नमेंट के प्रति सोचते हो, गवर्नमेंट अपने कर्म कर रही है, हम क्या कर सकते बोल करके? हाँ, हमको बोलना चाहिए जरूर, ज्ञान की बात करो। तो व्यर्थ और समर्थ, और व्यर्थ देखते हैं, दिखाई देता है, कलयुग दुनिया है। लेकिन क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, मेरा अधिकार मेरे आंखों पर है, सामने वालों के नहीं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा नहीं चलना चाहिए। मेरा अधिकार औरों के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर है। यही गीता में कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे बाण पर है, न कि वो मृग पर है। अगर आपका बाण सही, तीर सही रूप से गया तो शिकार होगा, नहीं तो आपका अधिकार यहां ही है। तो हमारा अधिकार भी हमारे ऊपर है। क्या देखना चाहिए? दिखाई तो बहुत कुछ देगा। तो व्यर्थ को मिटाने के लिए तो एक अवस्था चाहिए, अव्यक्त स्थिति का। अव्यक्त स्थिति कुछ भी नहीं है। आप आराम से 5-10 मिनट बैठो, आप पूछ लो, अपने अंदर अच्छे विचार करो। तो अच्छा क्या है? आत्मा का चिंतन। ये अच्छा, ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही स्वयं के सारे विघ्नों को, बीमारियों को, दूसरों को भी, आपके बाजू में कोई बैठा उसको लगेगा इनके साथ में बैठा बहुत अच्छा लग रहा है,
क्योंकि आपके वाइब्रेशन, अगर आपके बाजू में कोई बैठा है उसको नींद आ रही है, आपको लगता है ये नींद कर रहे हैं, इनके वाइब्रेशन भी आपको हिलाता है। इसलिए कहते हैं दुनिया में सारी बीमारियों का कारण माइंड इज रूट कॉज। मन, संकल्प सारे बीमारियों का, दुखों का, सुखों का कारण है। तो मन जीत जगत जीत है। तो मन को कैसे जीते? साइंस ने, दुनिया ने, सबने कहा मन एक घोड़ा है, मन एक तूफान है। तो घोड़ा अकेला नहीं जाता है, उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। हमारे मन को कंट्रोल करने वाला दुनिया ने तो कहा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, बुद्धि का ज्ञान नहीं दिया। तब मन में गलत विचार आते हैं, क्या करो, नींद की गोली ले लो, देता है डॉक्टर, सो जाओ। कोई शराब पीता है, कोई तंबाकू खाता है। मन को दमन करना सिखाया, कंट्रोल करना सिखाया नहीं। मन को कन्विंस करो, मन को समझाओ। कौन समझाएगा? तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भगवान आके क्या सिखाता है? नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है। तो शिव बाबा आकर के कौन सा राजयोग सिखाता है? वो राजयोग है जहां बुद्धि योग लगाओ कहा। बुद्धि के अंदर समझ है, अंडरस्टैंडिंग पावर है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बुद्धि निर्णय करती है। तो बुद्धि मन को समझाते, मन तुम ये नहीं देखो, ऐसा नहीं सोचो। ये बुद्धि मन को समझाती है। इसलिए बाबा ने कहा बुद्धि योग मेरे से लगाओ। जब ज्ञान सुनते हो ध्यान से सुनो। ध्यान बुद्धि, बुद्धि ज्ञान को ग्रहण करती, याद रखती है। अगर बुद्धि में ज्ञान है, हाँ मन चंचल है, देखते ही विचार आएगा, हाँ यही भाई था वो, इन्होंने 2 साल पहले कितना गुस्सा किया, आएगा। तुरंत बुद्धि कहती नहीं, वो भाई पहला अलग था, अभी वो बाबा का बच्चा है, उनके अंदर परिवर्तन हुआ है, फिर भी कुछ रह गया। शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसका कल्याण करो। बाबा ने विधि बताया, औरों के प्रति शुभ सोचो, थिंक पॉजिटिव, स्वयं के लिए भी, औरों के लिए भी, और ये सारे वातावरण को अगर आप परिवर्तन करना चाहते हो। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस कहते हैं विश्व में शांति होनी चाहिए, कैसे होंगी, कहां से आएंगे वो? तो ये डायमंड हॉल से होंगी। इस डायमंड हॉल में आप और हम सब बैठ करके, आप और हम सब बैठ करके आज बाबा ने कहा कि अगर बच्चे चाहिए तो बाबा को आज बुला सकते हैं। बच्चों के लिए बाप है, लेकिन बच्चों के पास वो शक्ति चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे बाबा आओ कहेंगे नहीं, बाबा अव्यक्त है। तो अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अगर आप संकल्प करते हो बच्चों का दर्शन करने, बाबा भी इस धरती पर 1 मिनट के लिए आ सकता है। बाबा को कोई बंधन नहीं है। सिर्फ बच्चे, अगर बाबा कहता मैं आपके सामने आऊं और आपकी आंखें बंद है, क्या फायदा है ना? कौन से ये आंखें नहीं, बुद्धि रूपी नेत्र खुला रहे, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हो। आप जानते हो गीता में देखो, अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, तो भी कहा हे अर्जुन आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। अगर आप कहेंगे बाबा भी आ जाए तो क्या आप देख सकते हो? वो दिव्य दृष्टि चाहिए, वो अव्यक्त स्थिति चाहिए। अगर आज आप देखना, इधर अव्यक्त स्थिति में अगर आज बैठते हो, आज से शाम तक, अभी दिन में आपको थोड़ा रेस्ट करो, शाम को आने के बाद भी मुख से कोई आवाज नहीं है। दुनिया में भी शिवरात्रि पर व्रत रखते हैं, एक दिन मुंह को बंद कर दो। हाँ, खाने के समय पर मुंह जरूर खोलना है ना, कल सवेरे के बाद जरूर बात करना, क्योंकि कुछ हम प्राप्ति के लिए, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, क्यों जाते हैं? उधर मुंह का कोई काम नहीं है, कान का काम है, सुनने के लिए जाते हैं।
ये भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। कम से कम एक दिन व्रत रखो। बिल्कुल आज सवेरे, अभी आधा दिन तो चला गया, आधा दिन है, आधा शाम तक 9 बजे तक मुझे मौन रहना है। सिर्फ मौन मुख से नहीं, मन में भी एक विचार करते रहो, मैं कौन। अभी भी करना, 10 मिनट हम करेंगे, देखना। पॉजिटिव थॉट कहते हैं, शुभ विचार कहते हैं। आराम से 10 मिनट आत्मा का चिंतन करो। जैसे बैठते आत्मा का चिंतन किया, बैठते ही अपने आप से पूछो, नहीं तो क्या हो रहा है, मन विचार करता है, बुद्धि इधर उधर जाती है। 2 शक्तियां है, क्योंकि एक ही भारत देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। तो भारत वालों के पास 2 शक्तियां हैं, एक है मन और एक है बुद्धि। इन दोनों को एक करो, एकाग्र है, ध्यान लगाओ। नहीं तो मन कुछ सोचता, आप बैठे हो इधर, आंखें भी खुली है, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, चमकता हुआ सितारा, अरे कल जाना है, टिकट बुकिंग करना है। बुद्धि के अंदर विचार आएगा, उसको हम कहते कभी रावण आया, माया आया, व्यर्थ आया। कहां से आता है? खाली बुद्धि। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तपस्या करने की विधि है। 1-1 घंटा नहीं चाहिए, 5 मिनट करो। आराम से बैठ करके आंखें खोल कर देखे, इतना बड़ा चित्र लगाया, अच्छी तरह सुनना। नहीं तो हमारी आदत हो गई, भाई जी आप कमेंट्री करो, हम सुनते हैं, आप क्या करते हो, है ना। मैं तो बोल रहा हूं, आप क्या कर रहे हो? आपको करना, अपने पांव से चलना है। कल मैं जाएगा तो आप इधर ही रह जाएंगे। देखो बाबा गया, बाबा अपने आप लेके नहीं जाएगा, बच्चे मेरे साथ चलना हो, मेरे जैसे बनो। तो वो अभ्यास आज करना। तो बैठे हुए अपने आप आंखें खोल के बैठना, बैठ करके अपने आप से बात करो, मैं कौन। ये आत्मचिंतन कहते हैं। चिंतन के साथ बुद्धि का काम चाहिए। तो मन पूछता है मैं कौन, ठहरना, बुद्धि से जवाब आना चाहिए। बुद्धि के अंदर समझ है, ऐसी रिपीटेशन नहीं है, मंत्र नहीं है, ये समझ से जवाब दे दो, हाँ मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। इसको कहते हैं दिल से आवाज आना चाहिए। अगर मैं दिल से कहूं, आप कहेंगे दिल कहां, ये दिल कहां बोलता है, दुविधा हो जाएंगे। तो ये दिल शरीर का खून चलाता है, दिल बुद्धि का नाम है। दिल से बोलना, दिल माना बुद्धि, समझ है। ऐसे नहीं किसी ने कहा इसलिए आप कर रहे हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी अवस्था ऐसे बनाओ। बैठते पूछ लो, मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। धीरे से मेरा रूप एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। तीसरा, मेरे गुण, मेरे 7 गुण हैं। एक एक गुण अपने आप को पढ़ाओ, याद दिलाओ कि मैं जब परमधाम से आया था कैसे था, अभी मुझे कल परमधाम जाना है। मैं जब आया था कितना पवित्र था, ऐसे मुझे बनना है। हाँ, बनाने वाला बनाएगा, लेकिन आपका लक्ष्य हो। मैं जब परमधाम से आया था कैसे था, कितना शांत शीतल था, ऐसे मुझे बनना है। जब मैं परमधाम से आया था कैसे था, क्यों आया था, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, दुख भोगने के लिए नहीं आया था। सुख भोगना ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा गुण है। जब मैं आया था बाबा ने सब प्रकार का ज्ञान दिया था, सर्व शक्तियां दी थी सहन करने की, समाने की, और मैं संतुष्ट आत्मा हूं, मांगने वाला नहीं, ये चाहिए ये चाहिए। इच्छा ही अपवित्रता है। किसी को देखते ही आकर्षण, इच्छा, ये चाहिए ये चाहिए, नहीं, मैं संतुष्ट आत्मा, भरपूर 7वां आनंद स्वरूप आत्मा हूं। एक एक गुण ले लो, अपने आप को याद दिलाओ, रोज सवेरे शाम। अभी आप करेंगे, पहले अच्छी तरह सुनना। एक, मैं कौन, दूसरा मेरा रूप। हर एक के मन में अगर ये 5 मिनट विचार चले, आप सोच लो, 5 मिनट अच्छे विचार 10,000 20,000 भाई बहनों के अंदर चले तो क्या होगा, कितनी शक्ति होंगी। ये शांति की शक्ति इस वातावरण को भी एकदम शांत कर देगा, पवित्र कर देगा।
तो पवित्र वातावरण में ही शिव बाबा की 15 मणि होती है। तो ये धरती बनाना चाहिए, अपने आप तो नहीं होंगे ना, हमको बाबा चाहिए, तो हमें ये प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। तो ये प्लेन उतरेगा, परमधाम से प्लेन सीधा डायमंड हॉल में आएगा, तो धरती बनानी पड़ती है। फिर हमारे जो विचार है, हमारे जीवन में बहुत दुख, समस्या, बीमारी, सबका कारण है मन। तो कम से कम संगठित रूप में सभी हम अच्छे विचार 5 मिनट करें, तो ये सभी की बीमारियों को, विघ्न को, दर्द को, सबको मिटा देगा। क्योंकि अव्यक्त वातावरण हो जाता है। अव्यक्त वातावरण इस शरीर की बीमारी को भी ठीक कर देती है। इसलिए कहा स्पिरिचुअल पावर शरीर को हील करता है, वो अपने आप नहीं है। अव्यक्त शक्ति माना ये पॉजिटिव थॉट अपने आप शरीर की बीमारी को भी ठीक कर देगा। तो पहले 5 मिनट करो, कोई भी चीज टेस्ट किया जाता है, तब विश्वास होता है ना। विश्वास वेयर देयर इज अ फेथ देयर इज प्रोग्रेस। अगर विश्वास नहीं है, सब लोग कहते हैं किया नहीं है, अगर आज आप इधर करके देखेंगे, हाँ उस दिन डायमंड हॉल में 5 मिनट में कितनी शांति थी, बिल्कुल हम शरीर में थे ही नहीं। वो आपको यहां से घर जाने के बाद भी अंत तक भी याद दिलाएगा कि वो शांति चाहिए। वो शांति का अनुभव करेंगे अभी हम 10 मिनट। फिर 5वां आया, चौथा आया, मेरे कर्म मैं आत्मा इन आंखों से देखता हूं। अभी इधर उधर देखना नहीं, एक ही जगह पर स्थिर करना है। शरीर हाथ पांव को हिलाना नहीं। इसलिए बाबा ने बहुत दफा कहा, बच्चे अशरीरी बनो, विदेही बनो, शरीर का उपयोग नहीं करो। 5-10 मिनट, एक एक घंटा नहीं। फिर 5वां, मैं कहां से आया? परम धाम से आया। परम धाम में कौन है? सर्वशक्तिवान शिव बाबा है। कौन है वो? बाबा ने कहा मुझे याद करो, मेरा बाप पवित्रता का सागर है। हमारा बाप कैसे? शांति का सागर है। जैसे बाप वैसे बच्चे। एक एक शक्ति लेकर के अगर आप बाबा से बात करते हो तो आपका कनेक्शन जुड़ा है। आत्मा यहां ही है, इसको कहते हैं कॉन्शियस ट्रेवल। स्मृति से कनेक्शन जोड़ रहे हो। शरीर, आत्मा शरीर छोड़ के नहीं गई, शरीर में ही है। यहां रहते हुए भी मन बुद्धि के वाइब्रेशंस वहां कनेक्ट होते हैं। अगर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट भी वहां कनेक्ट जोड़ो, बात करते रहो एक ही साथ, तो वो शक्ति शांति की शक्ति है। साइलेंस पावर असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अगर आप सभी चाहो तो अगले थोड़े समय के बाद गुलजार दादी को आप ठीक करके यहां ले आ सकते हो। बाबा कहते हैं मैं अकेला नहीं। बाबा कहते हैं मैं अकेला चाहे तो जो चाहे कर सकता हूं। नहीं, ये श्रेय बच्चों को देना चाहता हूं। बाबा चमत्कार करना नहीं चाहता है, बच्चों के साथ बच्चों को करना है। बाबा तो जब चाहे तब देख सकता है, मिल सकता है। हमें चाहिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना। तो अभी आप और हम सब मिलकर हम सोचा था, ज्ञान बहुत सुना है, कुछ अभ्यास करें। ठीक है, 10 मिनट बैठ सकते हो। ठीक है, 10 मिनट के बाद गीत बजे। किसी को नींद करना है तो पहले कर लो, आंखें बंद करना है तो पहले कर लो। ठीक है, सुनना बहुत हो गया कि ये साइलेंस की शक्ति ही विश्व को परिवर्तन करेंगी। दुनिया में देखो कितनी आग बन रही है, आग है दुनिया में, गर्मी है सब प्रकार से। कौन जाएगा? शीतल जल कौन डलेगा? आप और हम सब बाबा के बच्चे आज इस डायमंड हॉल में 20-25 हजार बैठे हैं। इतनी आत्माओं की शक्ति एक अणु बम से भी बहुत बड़ा शक्तिशाली है ना। तो ऐसे कुछ काम करके दिखाना। तो करे ऐसा कि ज्यादा सुनना चाहते हो, सुनना कम, करना ज्यादा। ईट लेस, डाइजेस्ट मोर। अभी पूरा हर टाइम देखता हूं मैं 5 मिनट हो जाता है, तो इस समय सोचा 10 मिनट चाहिए। ठीक है, तो आराम से एक ही जगह देखते रहो, आंखें खोल के, और अपने आप 1 सेकंड भी मन और बुद्धि को खाली छोड़ना नहीं। खाली छोड़ेंगे तो दूसरा आ जाएगा। ठीक है, बैठते ही अपने आप से बात करो कि ये मन और बुद्धि एकाग्र कहा, एकाग्रता से ध्यान से शिव बाबा को जोड़ो। शिव बाबा कौन? एक एक शक्ति ले लो, 8 शक्ति है।
तो वो एक एक शक्ति बात करते करते आपका कनेक्शन जुड़ा, वो शक्ति, उसको कहा साइलेंस पावर। अगर वो संगठित रूप में करे, कितना चमत्कार आज ही हो सकता है देखना। अगर आप दिल से करेंगे, कल ही गुलजार दादी ठीक होके इधर आ सकती है ना। भगवान के घर में असंभव को भी संभव कर सकते हैं, ऐसे हुआ केसेस है जो सबने कहा नहीं हो सकता, ये संभव करके दिखाता है। सिर्फ बच्चों की दिल की शक्ति चाहिए, दिखाने वाले नहीं। ठीक है, अभी आराम से बैठेंगे, आंखें खोल के बैठना।